डीजे कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 38वीं और 39वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, ड्रामा कुछ यूँ शुरू होता है कि हमारे प्यारे से अब्बा जान जो है वो किसी भी तरह से अपने बच्चे को अपने बिजनेस में फिट करना चाहते हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि बच्चा अपना मतलब के मोहब्बत में फिट हो चुका है पूरी तरह से। गिरफ्तार एक खूबसूरत मिडिल क्लास प्यारी सी कुछ पुच लड़की की। और बस ये बात होती है कि अब्बा जान कहते हैं कि तुम लोगों को इतनी बड़ी बात पता थी और तुमने मुझे बताई नहीं। और अम्मी जान ने कहा कि आपको सब पता था, लेकिन आप ही कह रहे थे कि भूल जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, चला जाएगा। देखिए, चला गया वहाँ से यहाँ। और बस ये बात होती है कि बचान कहते हैं कि अब क्या करना है। वही थिया कि हमारे प्यारे से नैर से पुलिस भाई जमाई ने कहा कि मैं संभालता हूँ ना, आप टेंशन ना लिया कीजिए। और बस अब्बा जान जो है अपने जमाई के ऊपर अपना सारा का सारा भार डालकर सुबदोश हो गए। लेकिन माँ बाप कैसे सुबदोश हो सकते हैं अपने फ़र्ज से। बेचारी माँ और बेचारे बाप दोनों ही सोचने लगे हैं कि यार किस तरह से अब इस मेस को जो है समेटा जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है हमारे मिर्ज़े को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे प्यारे से जो सलार साहब है वो सितारा जहान नाम के जहान में अब गुम हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से साहिबा के अब्बा जान जो है हमारी सलार के बाप के ऑफिस में आ जाते हैं और उनको जो है ताने मारने का मौका अब जाने नहीं देते। और बनता भी है क्योंकि हमारे सलार के बाप ने भी बहुत ज़्यादा इनको जो है घुमाया है, तो मतलब कि हिसाब बराबर करना तो बनता है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि साहिबा भी है जिसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उसको तो सलाह से शादी करनी ही है, इतना बेसट, इतना ज़्यादा जो है डिग्रेड होने के बावजूद। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे अब्बा जान जो है अम्मी जान से कह रहे हैं कि काम करो, तुम एक चेक साइन कर दो यतीमों के लिए। लेकिन वही बात है, यतीमों से ज़्यादा अपने बच्चे की टेंशन लीजिए, उसका क्या करना है। और अब्बा जान कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो, हम जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और अम्मा जान भी कह रही है कि आप कुछ कर ही ना लें। अब ये देखना है कि अब्बा जान करना क्या चाहते हैं। और दोस्तों, सच में एक बात बताओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ड्रामा में अब्बा और सितारा का काउंटर होगा। अब ये काउंटर क्यों हुआ है ये तो डायरेक्टर्स और राइटर्स ही बता सकते हैं। लेकिन एक और मतलब कि ये हर पल जियो के ड्रामास कुछ इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं उसको शेप लेते हैं। क्योंकि सितारा जहान का एक और ड्रामा तो था जिसका नाम बेलगाम था। बेलगाम में हमें लगा था कि अफ़ान जो है हमारी प्यारी सी, उसमें उसका नाम रमशा था, रमशा को पकड़ के लेकर आएगा शादी करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अलग हो जाता है क्या कि हमारे प्यारे से अफ़ान के जो अब्बा जान हैं वो खुद जो है हमारी रमशा को उठा कर ले आते हैं। मतलब कि उसकी माँ को थोड़ा हल्का सा जो है एक्सीडेंट हो जाता है ना उनकी गाड़ी के साथ, तो वो खुद उसे ले आते हैं अपने घर में और फिर फर्दर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि बेचारा सलाह लाख सितारा को मनाए लेकिन सितारा ना माने। आखिरकार जब सितारा की शादी भी टूट जाए तो उसके बाद जो है सितारा डर बडर हो जाए और ऐसा कुछ हो कि हमारे अब्बा जान जो कि यतीमों की इतनी ज़्यादा मदद करते हैं वो जो है हमारी सितारा के ऊपर उनकी नज़र पड़ जाए और वो सितारा को अपने घर में जगह दे दे। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये एक मतलब कि ड्रामा में हो चुका है। लेकिन हरपल जियो कहा मतलब कि अपने वो पुराने प्लान्स को रिपीट करता है, हम तो अच्छे से जानते ही है ना। हाँ, ये बात अलग है कि उसके हर ड्रामास के अंदर जो है लड़कियां हुस्न खानों में चली जाती है, हीरो उनको ढूंढने लगते हैं। उसके अलावा हीरो और हीरोइन के मतलब कि पहले लड़ाई होती है, फिर पैचअप होता है। और ऐसा बहुत ही कम ही होता है कि जब हीरो या हीरोइन में से कोई एक जो है हीरो के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर दे, मतलब कि गंदा इल्ज़ाम लगा के चला जाए और बाद में जो है वो हीरो या हीरोइन जो है सुधर जाए और हमारी प्यारी सी हैप्पी एंडिंग हो जाए। ऐसा तो कम ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका भी उसी तरह से रिपीटेशन होगा इस ड्रामा में। इन शॉर्ट होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। आगे बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से सलार की स्टोरी के बारे में। एक तरफ है सलार, एक तरफ है सितारा। सितारा बेचारी अपने गमों की मारी अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को बचाने के लिए सलार से भी लड़ गई। और दूसरी तरफ सलार है कि जो अपनी सितारा को पाने के लिए अपने रिश्तों से भी लड़ जाने के लिए तैयार है। तो दोनों के ही मिजाज तो एकदम अलग है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मोहब्बत मिजाज नहीं देखती, मोहब्बत तो सिर्फ यार का हाथ देखती है। जिस तरह से सितारा ने सलार के हाथ को ना पकड़ के सलमान के हाथ को पकड़कर उसके सामने गई है इस तरह से, तो सलार की तो मतलब कि दिल में आग लग गई है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकता।
बस बेचैनी के आलम में कभी इधर टक्करे मारता है, कभी उधर टक्करे मारता है। कहता है कि हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, कहता है कि मामला उन दोनों का नहीं हम दोनों का है। और किस तरह से सितारा को समझाए कि यार सितारा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम सब सिर्फ मेरे लिए बनी हो। लेकिन सितारा कहाँ मानने वाली है। सितारा तो बेचारी इतनी मासूम है कि उसको तो मालूम ही नहीं है कि कौन उसका अपना है कौन उसका पराया है। वो जिन्हें अपना समझती है वो तो उनके अपने रहने, और जिनको वो पराया समझती है मतलब कि हमारा प्यारा सा सलार, और वो कितना अपना है ये तो हम जानते ही है दोस्तों। दूसरी तरफ सलार जो है हर किसी के पास जाता हुआ भाभी को भी फ़ोन किया, या शायद भाभी ने उसको फ़ोन किया और कहा कि बताए क्या हुआ। और बस ये बात थी कि सलार ने कहा कि मैं जो है उसकी शादी नहीं होने दूंगा, आप जो है रोके। लेकिन वही बात है, मुझसे जो बन पता था मैंने किया, अब बारी आपकी है। आप तो जो है वहाँ पर विदेश में पड़ गए हैं। लेकिन तभी सलार कहता है कि वे विदेश नहीं, मैं इसी देश में हूँ। और बस ये बात होती है कि भाभी कहती है कि ठीक है फिर जल्दी से जल्दी जो है शादी को रुकवाए, क्योंकि जल्द से जल्द शादी तय हो चुकी है। और बस ये बात होती है कि सलार भी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि यार इस शादी को तुड़वाऊँ तो तुड़वाऊँ कैसे। पहले मतलब कि 2 बार तो इसकी शादी तुड़वा चुका हूँ, और हमारी सितारा का भी मतलब कि इस ड्रामा में बड़ा अजीब चल रहा है। 3 जोड़े बदलेगी, ये भी मतलब कि जाया ही जाएगा। अभी सलार के लिए चौथा भी तो पहनना है हमारी सितारा ने। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हमारी सितारा को एक ही ड्रामा के अंदर 4 बार दुल्हन बनाया जाएगा। आए हाय हाय, सितारा है भी इस लायक। और क्या बात कर रहे हैं हम जो है मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारी प्यारी सी सितारा जहान ये सोच रही है कि मैं जाऊंगी कॉलेज, नाम रोशन करूंगी पढ़ लिख के। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कॉलेज तो बंद हो चुकी है। क्योंकि फूफी जान ने कहा कि हमारे घर की लड़कियां बहुएं नहीं पढ़ती। दूसरी तरफ बहू की भी बात कर लेते तो बहू भी बेचारी नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि हम बेचारी बहू को जो है ले नहीं गई ना सास अपने साथ रिश्ता तय करने के लिए, शादी तय करने के लिए। तो बेटा कह रहा है कि तुम टेंशन ना लो, वो अकेली गई है। लेकिन वही बात है, घर में फ़र्द ही कितने हैं, जितने फ़र्द है उनमें से सिर्फ मुझे छोड़ के गई है। तुम तो गए थे ऑफिस। लेकिन वही बात है, फिर भी उसने कहा कि बदगुमानी को मत जगा दो, अकेली गई है। और बस ये कहकर वहाँ से जो है हमारी प्यारी सी बहू को मुतमईन करने की कोशिश करता है। लेकिन बहू अब मुतमईन कहाँ होने वाली है। तो उसी तरफ यही बात हमारी प्यारी सी चच्ची जान ने भी पूछी, कहा कि यार बहू को क्यों नहीं लाई। लेकिन वहाँ पर भी खाला ने जो है उल्टा सवाल कर दिया, कहा कि तुमने उसे एक बार भी नहीं बुलाया तो वो ऐसे कैसे मुँह उठा के आ जाती। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा जो है कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता। वो कहती है कि सलमान से बात हुई थी, लेकिन सलमान की बात की क्या ही अहमियत हो सकती है, कोई अहमियत नहीं हो सकती दोस्तों। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी सितारा अपने गमों की मारी अपने कमरे में चली जाती है, और वहाँ पर बार बार हमारा सलार उसके मोबाइल पर फ़ोन करता है। लेकिन वहाँ पर सलमान आता है, और सलमान देखता है फ़ोन को और सोचता है कि वाह क्या फ़ोन है। और तीसरी तरफ जो है सितारा आती है, तो सलमान कहता है ये लो तुम्हारा फ़ोन, बताओ तुम्हारे साथ गप्पे मारूं। लेकिन सितारा कहाँ सलार के साथ गप्पे मारेगी, वो कोई गप्पे मारने वाली चीज़ है क्या। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सलार बेचारा ऊपर से नीचे जिस तरह से गर्म तवे पे फिश फ्राई करने के लिए रखो तो ऐसे मतलब कि मचलने लगती है, उसी तरह से हमारा प्यारा सा सलार भी मचलने लगा है। अपने प्यारे से जो मतलब कि ब्रो है उनको कह रहा है कि ब्रो कुछ तो करो, ब्रो मेरी मदद करो ब्रो। लेकिन ब्रो कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तुम्हारी मदद तो सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि जिसको मोहब्बत हो जाती है उसका अल्लाह ही हाफिज़ होता है। लेकिन सलार कह रहा है कि मोहब्बत मुझे बस उससे शादी करनी, और वही बात है कि शादी ही तो मोहब्बत है। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं उसको नहीं देख सकता किसी और के साथ, किसी और के पास। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे, मेरे लिए खाना बनाए, मेरे लिए चद्दर लाए, मुझे जो है अच्छी बातें कहे, और कहे कि जैसी वो है वैसी ये सारी बातें भी है। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा नया सा बोला सा बाला सा जमाई कहता है कि यार तुम जो हो ना एक काम करो, जाके उसको बताओ तो सही कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। लेकिन वही बात है कि उसे क्यों नहीं समझ आता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे नहीं बोलना चाहता। मैंने जो है इतना मतलब कि टाइम इससे बचा के रखा था सब कुछ, मैंने सोचा था कि शादी के बाद इजहार करूँगा। लेकिन वही बात है कि बेटा बाद के इजहार के चक्कर में शादी अगर रह गई तो बाद ही नहीं आएगा। और ये कहकर हमारे प्यारे से जमाई वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जमाई की जो मतलब कि मिसेस है सबा, वो भी ये बात सुन लेती है। तो सबा कहती है कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने कहा था कि तुम उसे समझाओगे लेकिन तुम तो उसे शेर दे रहे हो। और वही बात है कि जमाई कहता हुआ कि उसने भी तो हमें शेर दी थी, भूल गई क्या। और वही बात है कि हमारी बात अलग थी, लेकिन जमाई कहता हुआ कि ये बात अलग नहीं है, मोहब्बत की सारी बातें एक जैसी ही होती है। रात को नींद नहीं आती, सवेरे चैन नहीं आता,
और हर तरफ बस महबूब का ही ठोबड़ा दिखाई देता है। और ऐसी जब मतलब कि हालत हो तो कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आती। बोलो ये बात तुम्हारी नहीं थी, मेरी नहीं थी, सलार की नहीं है। लेकिन प्यारी सी सबा कहती हुई, लेकिन अब्बा जान और अम्मी जान तुमसे जो है बदगुमान हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि उनको होना है तो हो जाए, लेकिन मैं अपने सलार का साथ नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत करने वालों को तो अजर मिलता है। और बस ये बात कर कर वहाँ से जो है मतलब कि म्यूट हो गए थे। लेकिन हमारे अब्बा जान ने यही बातें सारी की सारी सुन ली। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्बाजान सलार के पास फिर से आते हुए सोचते हुए कहते हुए कि यार सलार थोड़ा मतलब कि बिज़नेस में इंटरेस्ट लिया करो बेटा। अगर बिज़नेस ख़त्म हो गया तो ना तुम रहोगे, ना मैं रहूँगी, ना सितारा रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और सलार भी कहता हुआ कि यार मुझे आपके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पैसे अब्बाजान कहते हैं कि इंटरेस्ट तो अब लेना पड़ेगा बेटा, सब लोग तुम्हारी बातें करें, तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है। लेकिन सलार कहता हुआ कि मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन कब ख़राब हुई। लेकिन अब्बाजान भी यही है कि कहते हुए कि मेरी नहीं हमारी। और बस ये बात होती है कि सलार कहता है कि मुझे समझ नहीं आता। और हमारे बजान कहते हो कि समझ नहीं आता इसलिए तो इस तरह की हरकतें करते रहते हो तुम। काश तुम दिल के बजाय दिमाग से सोचते मेरे बच्चे। और बस ये कह उससे ये कहकर कि डिनर में तुम्हें लाजिम आना है। तुम्हें जो है मैं अपना क्या बोलते हैं उसको कुछ अच्छा ही बोलते हैं लेकिन मैं भूल गया वो शब्द, करे छोड़े मतलब कि वही चीज़ बनाने के लिए जो है अनाउंस करने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहाँ इन सब चीज़ों की टेंशन लेगा। उसको तो बस एक चीज़ की टेंशन है, उसकी प्यारी सितारा। सितारा उसका जो है फ़ोन नहीं उठाती, सितारा उससे बात नहीं करती, उसके सामने सलमान का हाथ पकड़ के दूर चली जाती है, उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उससे छुपती है और सलार के कंधे के पीछे। हाय, अब सलार के कंधे के पीछे सितारा छुपेगी, वो भी अपने सलार से। ये तो गलत बात है ना दोस्तों। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा सलार भी ये सोचता हुआ कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हद हो चुकी है। हमदर्दी, इंसानियत, गिल्ट तक तो ठीक था, लेकिन अब ये मोहब्बत जान ले रही है। ज़िंदगी अजाब कर दी है इसने, सामने वाले की जू भी नहीं रेंग रही और मैं पूरा का पूरा मिट्टी में रेंग चुका हूँ। और अभी भी सितारा को समझ नहीं आता, उसे ये पता नहीं चलता कि मैं इसकी इतनी केयर क्यों करता हूँ, उसको इतना जो है बचाता क्यों हूँ, उसके लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद क्यों रहता हूँ। लेकिन अब सलार ने अपने प्यारे से ब्रो की बात का जो है मान रखते हुए हमारी प्यारी सी सितारा को मैसेज करने का ठान लिया है कि सितारा अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी तो मैसेज तो ज़रूर पढ़ोगी ना। और बस ये सोचकर आई लव यू का मैसेज धड़ाम से ठोक देता है सितारा के फ़ोन पे। उधर सितारा बेचारी एक तरफ लगी हुई होती है और सोच रही होती है कि ये कैसी ज़िंदगी है, ये किस तरह की ज़िंदगी है। एक तरफ एक इंसान है कि जिसने मुझे कभी भी जो है लिफ्ट नहीं करवाया, एक तरफ वो इंसान है कि जिसने कभी भी मुझे मुंह नहीं लगाया। आज वही लोग जो है मेरा रिश्ता मांग के चले गए और मेरे रिश्ते में मुझे देते भी क्या है, दागदार फल। या शायद दागदार किरदार की लड़की के लिए दागदार फल भी बहुत ज़्यादा है। क्या यही होता है? क्या यही है दुनिया? दुनिया के अंदर जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहे, जिनको आप सबसे ज़्यादा मान दे, जिनकी इज़्ज़त के लिए ख़ुद को ख्वार कर दे, वो लोग जब आपकी इज़्ज़त को कुछ ना समझे और आपको बार बार ताने दे, आपको दागदार कहे, तो ये कैसी मतलब कि तेरी खुदगर्जी हो जाती है दोस्तों। हमारी सितारा सोचती हुई कि यार ये कैसी ज़िंदगी है, ना मेरे पास मेरा बाप है, ना माँ है, भाई भी मेरा हो के मेरा नहीं है। टाई और टाया बदगुमान हो चुके, फुफ्फी ले जा रही है ऐसे जैसे एहसान कर रही हो, सलमान मुझसे क्यों शादी कर रहा है जबकि उसे तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। सारे लोग मेरी अना, मेरी मोहब्बत, मेरे खुलूस को कुचल के आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनके लिए जो है मरने मारने के लिए तैयार हूँ। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा इंसाफ है दोस्तों? कहाँ से आता है ये जज्बा कि अपनों के लिए मर मिट जाने का? हमारे सलमान और मतलब कि उसके परिवार के लिए सितारा बेचारी सलार से लड़ गई। अब इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि अपनों के लिए किस तरह से कुर्बानियाँ दी जाती है। लेकिन कुर्बानी देने वालों का क्या? कुर्बानी देने वालों का तो कुछ भी नहीं होता, वो तो बस ज़बा होते हैं। और बस इस ज़बा होने में ही जो दर्द है, जो कर्ब है, जो दुख है, वो बेइंतहा है, इतना कि बयां भी नहीं हो सकता ज़ुबान से। अब क्या ही बात करें। बेचारी सितारा सोचने लगी कि इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन किसी के दिल में मेरे लिए जगह नहीं, किसी के दिल में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं कि जो मुझसे मोहब्बत कर सके। मोहब्बत तो दूर की बात है, मुझसे हमदर्दी ही कर सके। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई दिल नहीं है? और बस ये बात होती है कि हमारे सलार का वो मैसेज धड़ाम से पड़ता है हमारी सितारा के जो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको मैसेज बॉक्स में। और जैसे ही सितारा सीन करती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो सोचती है कि आए आए आए, यहाँ पर तो दिल नहीं, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको जहान है। या यूँ कहूँ कि सितारा जहान का सलार
सलार है। और ये सोचकर सितारा की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी कि ये एक इंसान है जिसने हमेशा मेरी साइड ली, हमेशा मेरा पक्ष लिया, हमेशा मुझे बचाया है, हमेशा मुझे इन लोगों की जो है ज़्यादतियों से प्रोटेक्ट किया है। और आज मैं इसी के खिलाफ़ हो चुकी हूँ। क्या मुझे इसके खिलाफ़ होना चाहिए? क्या मुझे भी इससे मोहब्बत हो चुकी है? लेकिन कहा सितारा अपने दुखों की मारी, अपने सादतमंद बिहेवियर की मारी, अपने प्यारों की मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा ही बोलते हैं ना, खामियों की पर्दापोशी करती हुई अपने सलार को क्या ही मैसेज करेगी। ना मैसेज करती है ना कुछ और करती है, बस मैसेज अपनी प्यारी सी नारी सी भली सी बाली सी दोस्त को दिखाती है। और दोस्त भी कहती है कि आय हाय हाय ये क्या मैसेज है, चलो उससे जो है रिप्लाई करो। लेकिन वो कहती हुई कि रिप्लाई नहीं करूँगी, मैं जो हूँ एक ख़ानदानी औरत हूँ और ख़ानदान के लिए मर मिट जाने का जज्बा है मेरे अंदर। लेकिन दोस्त कहती हुई कि उस ख़ानदान के लिए जो तुम्हारे लिए जो है कपड़े भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी माँ का जेवर निकाल कर कहते हैं कि ये पहन लो, तुम्हारी माँ का बस्ता निकाल के कहते हैं कि ये तुम्हारी बरी है। और बेचारी सितारा कहती हुई और क्या कर सकती हूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि बहुत कुछ कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन वही बात है कि सितारा कहती हुई कि मुझे कुछ नहीं करना, अब बस ख़त्म करो इस लड़ाई को, मुझे नहीं लड़ना। और बस वहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा सलार क्या करेगा। क्या सलार सितारा को बचाएगा या फिर जो है वहाँ पर शादी होने देगा। अब मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सलार सितारा को ज़रूर बचाएगा, उसके पास आएगा, उससे कहेगा और उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। और उसके बाद क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या सितारा उस एहसास को मान लेगी, जान लेगी, समझ लेगी और उससे कहेगी कि सलार आई लव यू टू। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि सलार के अब्बा जान भी है जो कि उनकी शादी साहिबा से करवाना चाहते हैं। और साहिबा जो है सलार के पीछे लट्टू है, जिसकी वजह से वो अपने अब्बा जान और अम्मी जान तक से लड़ने के लिए तैयार है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी सलार और सितारा की स्टोरी का क्या होने वाला है अंजाम। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इस ड्रामा में। अभी मतलब कि कोई भी तरह का ज़्यादातर वो नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा वेरिएशन है इसके अंदर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। अगली किस्त की बात बाद में करेंगे। थैंक यू। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। देखिए कफारा।